बोर्ड परीक्षा में हिंदी अनिवार्य विषय में प्रश्न संख्या 2 में जो 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आज उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संस्कृत लिपि में लिखी जाती है कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है। मोहन गदा वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा। जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, तो भव रूपी सागर है तो रूपक अलंकार हो गया। यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। और तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय उक्त काव्य पंक्ति में तय वर्ण की यहाँ लिखेंगे आवृत्ति होने से, तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। एक्शन, एक्शन का मतलब हो गया कार्यवाही। और एजेंट, एजेंट का मतलब हो गया अभिकर्ता। एजेंट का मतलब अभिकर्ता। संदर्भ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है तो कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। तीसरा प्रश्न, गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगते क्यों चलती थी? अनावृष्टि को दूर करने के लिए। अनावृष्टि को दूर करने के लिए। रेडियो के संदर्भ में फीचर का क्या अर्थ है? रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदास से सीखी थी? तो झेंपते हुए खुश होना। झेंपते हुए खुश होना, ये अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। वैसे किशनदास से उन्होंने खूब बातें सीखी थी। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? विज्ञापन संस्था में। कहाँ नौकरी करता था? ये विज्ञापन संस्था में। 1500 रुपये इसको मिलते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वसंत पाटिल कौन था? जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के आधार पर इसको बताना है। तो कक्षा का होशियार लड़का। कक्षा का जो ये होशियार लड़का था, ये वसंत पाटिल था। दुबला पतला था ये। लेखक को किस संबंध में पूरा विश्वास था कि जन्म भर खेती करेंगे तो भी कुछ हाथ नहीं लगेगा? जन्म भर खेती करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, कागज और पेंसिल न होने पर लेखक किस पर और किससे कविता लिखता था? तो किससे और किस पर लिखता था? तो लकड़ी और पत्थर से भैंस की पीठ पर। भैंस की पीठ पर। कुंवर नारायण की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। एक तो हो गया चक्रव्यूह और दूसरा हो गया परिवेश हम तुम। परिवेश हम तुम। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, यूपी। धन्यवाद।